हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 अर्थ एंड सोलर सिस्टम का हम नोट्स देख रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग काफ़ी सारा पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, मतलब इससे पहले की वीडियो में, कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और कितने कितनी दूरी पर हैं वो सन से। तो जो अर्थ है, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, वो थर्ड नियरेस्ट है, यानी कि सन से तीसरे नंबर की दूरी पर आता है बाकी प्लैनेट से कंपेयर करें तो। फिफ्थ लार्जेस्ट है साइज़ में और स्लाइटली फ्लैटेंड है ये पोल्स पर, यानी कि जो पोल्स होती हैं ये जो होती है ना किनारे किनारे धुरिया, यहाँ पर ये थोड़ा सा चपटा टाइप का है। दैट इज़ वाई इस शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। तो ऐसा मतलब देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये चपटी है अर्थ और बीच में से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसलिए अर्थ की शेप को हम लोग जियोइड शेप बोलते हैं। क्या आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है लाइट ट्रैवल करती है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो लाइट ट्रैवल करती है। फिर भी लाइट को सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो सोचो सूरज और धरती कितने दूर हैं, ठीक है। अब यूनिकनेस ऑफ द अर्थ, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनसे अर्थ कैसे अलग है। तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से तो अर्थ ब्लू लगती है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। दिस इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। जब हम लोग अर्थ को, अपनी धरती को स्पेस से देखते हैं ना, तो हम लोगों को अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि 2/3 यानी कि ऑलमोस्ट 75% जो एरिया है धरती का वो पानी से घिरा हुआ है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन हो सकता है। अभी तक तो साइंटिफिक डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग यही पता लगा है, आगे क्या पता कुछ और प्लैनेट्स भी हमें मिल जाए। फिलहाल लाइफ यानी कि इंसान, जानवर, पौधे सिर्फ अर्थ पर ही रह सकते हैं। अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। यहाँ पर पानी है, हवा है, जिस पानी, हवा और ना मतलब सही टेम्परेचर, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है, ये अर्थ पर मिलती है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और हवा में ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। अब आता है मून। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल, वो है मून। डायमीटर जो है अर्थ का वो मून से, मतलब आप समझ लीजिए मून अर्थ की चौगुनी से। जैसे कि सपोज करो अगर अर्थ 4 है ना, तो मून का साइज़ 1 है, यानी कि इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारी अर्थ से मून जो है वो काफ़ी छोटा है। लगभग हमारी अर्थ जो है वो 75 गुना बड़ी है मून से। और इट इज़ अबाउट इतना 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो देखो कितना ज़्यादा, 3,84,400 किलोमीटर मून हमसे दूर है। और द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 27 दिनों में, क्योंकि मून अर्थ के चक्कर लगाता है, हम देख चुके हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो मतलब जो है मून, ये मून है और ये अर्थ है, तो मून जो है वो अर्थ के चक्कर भी लगा रहा है और अपनी धुरी पे भी गोल 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 घूम रहा है, तो उसमें भी मून को 27 दिन ही लगते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन दी अर्थ। तो हमेशा हमको मून का सिर्फ एक ही सिरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि 27 दिन में धरती के भी चक्कर लगा लेता है और 27 दिन में ही अपने अराउंड भी चक्कर लगा लेता है। इस वजह से हम लोगों को मून का सिर्फ एक ही फेस दिखता है, दूसरा फेस हमेशा मून का डार्क रहता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के अराउंड भी 27 दिन में चक्कर लगाता है और इतना ही टाइम वो अपने अराउंड भी 1 स्पिन करता है। तो ये देखिए मून इस तरीके से, ये बीच में ये अर्थ है हमारी और ये मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अब एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? अपार्ट फ्रॉम, हम लोगों ने स्टार्स के बारे में देखा, प्लैनेट्स के बारे में देखा, सैटेलाइट्स के बारे में देखा। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड दी सन। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो सन के अराउंड स्टार्स जो होते हैं, ठीक है,
मतलब सन है, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिसको हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में, जैसे कि ये मार्स है और ये जुपिटर है, इनके बीच में हमें बहुत सारी एस्टेरॉइड्स, ठीक है, बहुत सारी एस्टेरॉइड्स दिखती हैं। उसको हम लोग मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। ये देखिए एस्ट्रॉइड्स हो गए, छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। पत्थर टाइप के होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। मेटेरॉइड्स क्या होती हैं? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड दी सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या होती है? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर मिलती हैं? एस्ट्रॉइड्स हमें मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं, और ये जो मेटेरॉइड्स होती हैं ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। सम टाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कई बार क्या होता है, ये मेटेरॉइड्स अर्थ पर आ जाती हैं, जो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है ना, वही मेटेरॉइड्स ही होती है। कई बार ये अर्थ के अराउंड आ जाती हैं और अर्थ पर गिर भी जाती है। समटाइम्स अ meteor विदाउट बीइंग completely burnt फॉल ऑन अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। तो वो होता है meteor शार। आपने देखा होगा कई बार कि तारे बहुत ज़्यादा टूटते हुए दिखते हैं, फिर अगर आपने टर्म सुना हो meteor शार, तो यही आग के गोले टाइप के होते हैं। कई बार ये अर्थ पर आकर के गिर जाते हैं, तो हम उसकी वजह से अर्थ पर बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। लोनार लेक है महाराष्ट्र का, वो एक मिट्योर के गिरने से ही बना है। तो बहुत सारे लेक्स वगैरह बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है, फिर उसमें समय के साथ साथ पानी भर जाता है तो लेक बन जाता है, तालाब बन जाता है। तो मिट्योर्स अर्थ पर गिर जाती हैं। मिट्योरॉइड्स क्या होती है? मिट्योरॉइड्स तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही होती है। जब यही मिट्योरॉइड्स अगर धरती पर आकर के गिर जाती हैं, तब हमें इनको हमने दूसरा नाम दे देते हैं कि भाई ये तो मिट्योर है, अगर धरती पर गिर गई हैं तो आकर के। अब गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या है? बहुत ही सारे, गैलेक्सी और यूनिवर्स मतलब गैलेक्सी मतलब बहुत ही सारे, बिलियन, करोड़ों, अरबों, खरबों से तारे हैं यहाँ पर, और बहुत सारी डस्ट है और धूल है और बहुत सारी गैसेस भी हैं। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस नेम्ड एज आकाशगंगा। तो एंशिएंट इंडिया में इसको आकाशगंगा बोलते थे क्योंकि ऐसा लगता था जैसे कि कोई नदी बह रही हो। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो बहुत सारी, मिलियंस, हज़ारों लाखों ऐसी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें पता तो नहीं है कि इस यूनिवर्स का साइज़ क्या है, बट हमें इतना पता है कि आप भी और मैं भी, हम इस यूनिवर्स में ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? यूनिवर्स, फिर उससे छोटा गैलेक्सीज, फिर गैलेक्सीज में काफ़ी सारी, मतलब जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें स्टार होते हैं, और फिर स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यही हमारा एक तरह से रिकैप है कि भाई यूनिवर्स होता है, फिर होती है गैलेक्सीज, फिर होते हैं स्टार्स, और फिर होते हैं हमारे प्लैनेट्स। तो बहुत ही बड़ी गैलेक्सी और यूनिवर्स होता है। फिर अगर हम इसके एक समरी फॉर्म ऑफ देखें तो ऑल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू स्पेस आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, और सारी ऑल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू स्पेस सब सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। तो छोटी छोटी बॉडीज़ जो सैटेलाइट के अराउंड चक्कर लगाती हैं, सॉरी, जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाती हैं, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ जो है पार्ट है सोलर सिस्टम का जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। और अगर वही पत्थर के टुकड़े धरती पर आकर के गिर जाते हैं तो हम उसको मिटीयोर्स कहते हैं। गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के बनी होती है। प्लैनेट्स जो हैं वो अपने फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते हैं सन के अराउंड, और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ सोलर सिस्टम मिलकर के बनाती हैं। तो ये हमने छोटी सी इस चैप्टर की जो हमने पूरा पढ़ा था इसकी समरी भी देख ली। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको उतार भी सकते हैं अपनी कॉपी में। तो थैंक यू। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।